आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही मौजूद हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको वो अपडेट्स भी दिखाएं जो हम हिंदुस्तान से भी आपको दिखा रहे थे कि भाई युद्ध के जो इफ़ेक्ट हैं, इम्पैक्ट है, वो तो हम यहाँ से दिखा रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या हो रहा है, क्या होगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। ट्रम्प साहब ने कल एक बयान में कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि हमें समुद्री डाकू कहा जा रहा है। आई लाइक दिस पायरेसी। उन्होंने कहा कि हम जाते हैं और वहाँ जहाज़ में उतरते हैं, हमारे सैनिक उतरते हैं, बहुत तेल है, बहुत गुड्स हैं। वो खुद अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अच्छा लग रहा है कि समुद्री डाकू हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के तहत जो कर रहे हैं वो पायरेसी में ही आता है, वो पायरेट्स ही कहेंगे उनको। और साथ ही साथ ईरान ने एक 14 पॉइंट का एक पीस प्रपोजल भेजा है डोनाल्ड ट्रंप को, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा है, लेकिन मैं उस पर विचार करूँगा। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं जो पिछले 24 घंटे में हुए हैं, उनको लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको B1 ब्रिज से दिखाई, अली खामनेई जहां उनका असैसिनेशन हुआ था वहां से दिखाई, तो आप उन रिपोर्ट्स को देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब जानना ही बहुत ज़रूरी है। शाही साहब, ये जो 14 पॉइंट का पीस प्रपोजल दिया है, वो पीस प्रपोजल क्या है और पिछले पीस प्रपोजल से कितना अलग है? जी, तो ये 14 पॉइंट फार्मूला जो अभी पेश किया गया, वो बेसिकली जो अभी अमेरिका ने 9 पॉइंट फार्मूला भेजा था उसका रिएक्शन है, यानी उसका जवाब है। तो सामने जो भी हो रहा हो, पीछे टू एंड फ्रो हो रहा है, यानी टू एंड फ्रो वाया इस्लामाबाद हो रहा है। 9 पॉइंट प्रपोजल एक अमेरिका ने भेजा था, उसमें अमेंडमेंट करके अभी ईरान ने 14 पॉइंट प्रपोजल भेजा है। अब वो 9 पॉइंट प्रपोजल क्या था, वो भी कल क्लियर हुआ है। आपको याद होगा लास्ट प्रपोजल में ईरान ने ये कहा था कि चलो ऐसा करते हैं कि ये ब्लॉकेड और हॉर्मुज़ को पहले निगोशिएट करते हैं और न्यूक्लियर डील को छोड़ देते हैं आगे के लिए, एक आध महीने के लिए। अमेरिका और राइडर डोनाल्ड ट्रंप उससे खुश नहीं थे, क्योंकि भाई उनकी जनता तो पूछेगी ना कि अबे ये कौन सा निगोशिएशन की, ये तो था ही नहीं निगोशिएशन ना, और हॉर्मुज़ और दे आए तो निगोशिएशन तो करना था तुमको, न्यूक्लियर डील। तो उन्होंने वो अमेंडमेंट की, वो अमेंडमेंट कल जो है वो पता चली है हमें। उसमें 2 चीज़ें अमेंड की थी अमेरिका ने। अव्वल उसने ये कहा था कि बातचीत न्यूक्लियर पे भी होगी, कंक्लूड नहीं की जाएगी, यानी इस राउंड में, अगर अगला राउंड होता है तो। दूसरा ये कि जब तक नॉन न्यूक्लियर चीज़ों पे बातचीत हो रही होगी, ईरान उन जगहों से, खासकर इस्फहान और जो फर्दो है, वहाँ से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम नहीं निकालेगा। अब ये मेरे ख्याल से, मेरे जो अपने सोर्सेज कहते हैं, ये एक फ्लॉड इंटेलिजेंस है। आपको कैसे पता कि वहाँ पे एनरिच्ड यूरेनियम ऑलरेडी है या वो निकाल लिया गया? मेरे सूत्र कहते हैं ऑलरेडी निकाल लिया गया बड़े अमाउंट में। फर्दो में अटैक से पहले भी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम वहाँ से निकाल ली गई थी। हालांकि अमेरिकन इंटेलिजेंस ये कहती है कि वहीं है। मे बी डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसको इसलिए कहते हैं कि अपने दर्शकों को, अपने वोटर्स को खुश रख सकें, कि उनको लगे कि नहीं भाई कहीं गया नहीं है, बम बन नहीं रहा पीछे, वहीं है। तो जो भी उन्होंने ये प्रपोजल भेजा, अब उसके रद्द अमल में ये 14 पॉइंट गए हैं। ब्रॉड 14 पॉइंट आपने कहा कि इसमें क्या अलग था, कुछ भी अलग नहीं है। ब्रॉड फ्रेमवर्क वही है जो अभी तक गई हुई है। ये जो छोटे छोटे निगल्स हैं, वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ से आप ना करो भाई, अगर ईरान के पास है भी बाहर, ईरान कह देगा हाँ ठीक है, नहीं कर रहे हैं, हाँ ठीक है। वो तो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए कि दुश्मन को ये पता लगे कि वही है। ये तो ज़्यादा सब्टरफ्यूज जिसको कहते हैं। तो मतलब अभी तक कोई ब्रेक थ्रू हुआ नहीं है। अच्छा, वो एक बार कह रहे हैं पीस डील पर बात करूंगा, फिर वो उन्होंने फिर कहा, एक पीट हेक्सेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम एक डिसाइसिव अटैक करेंगे ईरान पर। तो और उधर जैसे कुछ जहाज़ भी आप वापस ले जा रहे हैं। तो क्या होता है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुझे अच्छी नहीं लगी, अभी ट्रंप ने सुबह जो बयान दिया है वो कह रहे हैं मुझे ये डील अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी मैं इस पर विचार करूंगा। जब वो कहते हैं विचार करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि अब जब अमेरिका में मार्केट खुलेंगे, जब यहाँ तेहरान में शाम हो रही होगी, तो वहाँ के मार्केट ऊपर चढ़ जाएंगे, और फिर जब वहाँ शाम हो रही होगी और यहाँ बहुत अर्ली मॉर्निंग हो रही होगी, 12, 1, 2 बज रहे होंगे, तब वो ऐसे बोल देंगे कि अब बस किसी भी दिन हम उड़ा देंगे। तो वो इनसाइड ट्रेडिंग जो कराते हैं वो तो लगातार जारी है। शाही साहब देखिए, ये तो तय है, कल हमारे और आपकी बात जो कुछ यहाँ पर हम लोग मिल रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो इस्लामाबाद में भी बातचीत हुई थी, उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई थी, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर के बातचीत नहीं हुई थी। जेडी वांस ने वो चर्चा की थी, लेकिन हमने साफ कह दिया था हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। और
मुस्तफा खामनई का जो 2 दिन पहले बयान आया, उन्होंने साफ कह दिया है कि न्यूक्लियर, यूरेनियम और हॉर्मूज में टोल वसूली, अब ये पहले भी ईरान का हक था और अभी और हक हो गया, इरिवर्सिबल है। अब इस पे कोई समझौता नहीं है। तो आपको हॉर्मूज पर सबके लिए खुलवा नहीं पा रहे, खुलवा भी रहे हैं तो उसमें टोल वसूली करेगा ईरान। तो पहले तो आप 1 रुपये नहीं देना पड़ता, तो वो एक वॉर की वजह से नुकसान हुआ। यूरेनियम इनरिचमेंट आप बंद नहीं करा पा रहे हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहेगा। ईरान कह ही रहा है कि मैं एटम बम बनाना ही नहीं है। अब देखें, अभी जो पिछले कुछ दिनों से वापस से आपने बयान देखा होगा कि ईरान ने हमें नहीं कहा है कि हम नहीं बना रहे। अरे ईरान ने 300 बार कह दिया नहीं बना रहे। बात यह है कि वो, इसको हम लोग स्ट्रॉमैन कहते हैं साइकोलॉजी में, जिसमें आप एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो है नहीं, और फिर उस सिचुएशन के बिना पे कहते हैं कि हमें जीत मिल गई। अब ये सिचुएशन तो है ही नहीं कि ईरान कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, लेकिन आपने बार बार ईरान नहीं कह रहा है, ईरान नहीं कह रहा है, ईरान नहीं कह रहा है। अब कोई भी डील होगी उसमें ईरान ने कह दिया कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे, जो कि नहीं बना रहा है ऑलरेडी, तो कह दिया देखिए हमने लिखित में लिखवा लिया। वो तो पहले से कह ही रहा है, उसका स्टेटस पोजीशन तो वो, बट देखें, बात ये है कि अगर जो जनरल जनता है दुनिया की, अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगे कि वो जीत गया है ना, इसमें क्या मसला है? हाँ, या किसी को क्या मसला है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लग जाए कि वो जीत गया है? अगर लेसन लर्न हो गया, लेसन लर्न है कि नहीं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो यूरेनियम के ऊपर में बातचीत हो रही है वो इस पे हो रही है कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ एनरिचमेंट। एनरिचमेंट है कि नहीं है, वो तो ईरान ने कह दिया कि हमारा राइट है एनपीटी के अंदर में, आई एम सिग्नेटरी टू एनपीटी, एनपीटी के अंदर हमने साइन किया है तो हमारा एनरिचमेंट का राइट है, जैसे सबको राइट है, उस पर कोई निगोशिएशन नहीं है। लेकिन ये जो आप पिछले 8-10 दिनों से टू एंड फ्रो देख रहे हैं, उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि जो हम लोग ऑलमोस्ट 1 महीने से लगातार ये कहते आ रहे हैं अपने चैनल पे कि तेल का पेपर प्राइस और तेल का फिजिकल प्राइस अलग अलग है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन मार्केट आपको बुद्धू बना रहे हैं। ये सस्टेनेबल नहीं है, इकोनॉमिक्स आर्ट्स नहीं है, इकोनॉमिक्स साइंस है, उसके मॉडल्स होते हैं। मॉडल यदा कदा फेल होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई भी ये बात नहीं कह सकता है, फेल होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। जो चीज़ हम लोग 45 दिन 50 दिन से कह रहे हैं वो कल परसों से होने लगा। $120 क्रॉस कर चुका है ब्रेंट, अभी पेपर पे, फिजिकल पे 148 ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुका था। हमने आपको बताया भी था कि जब आप लोड कर रहे होते हैं वहाँ पे आपने जो पैसा दिया, तेल की असली कीमत वो है, वॉल स्ट्रीट में जो कीमत दिख रही वो नहीं दिख रही। तो ये दोनों के बीच जो गैप है वो कम होने लगे हैं। टू द पॉइंट सौरभ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरे वॉर के दौरान तेल जितना महंगा नहीं हुआ या 1 घंटे के लिए हुआ, उतना महंगा अब हो चुका है सीज़ फायर के दौरान। सीज़ फायर के दौरान हॉर्मूज पे ये हो गया, हॉर्मूज क्यों? ब्लॉकेट नहीं है, क्योंकि हॉर्मूज में, और ये जो चेज़ कर रहा था प्राइस, ये वहाँ पे पहुँच चुका है। एक चीज़, दूसरी बड़ी न्यूज़ जो आज हम लोग जिस पे बात करेंगे वो है चाइना। चाइना ने कल अपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को यह आदेश दिया है कि 2001 में उन्होंने एक कानून पास किया था जिसको ब्लॉकिंग मैकेनिज़्म कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर दें। कानून का पास होना, इम्प्लीमेंट होना 2 अलग अलग मरहले हैं। उस मरहले पे आ गया। क्या है ब्लॉकिंग मैकेनिज़्म सौरभ? ब्लॉकिंग मैकेनिज़्म ये है कि यूनिलैटरल सैंक्शन से मुराद ये है कि जो सैंक्शंस यूनाइटेड नेशन के थ्रू नाफिज नहीं किए गए हैं, जो यूनिलैटरल यानी अमेरिका ने अपने आप में नाफिज किए हैं जो सैंक्शंस, उन सैंक्शंस को चाइना ने अपने कंपनीज़ को कहा है, और अपने कंपनी को मतलब सिर्फ वो नहीं कि चाइनीज़ कंपनी, प्राइवेट वो कंपनीज़ जो चाइना में ऑपरेट करती हैं, चाहे वो भारत की हों चाहे किसी की भी हों, कि आप अब इनके यूनिलैटरल सैंक्शंस को नहीं मानेंगे। बिल्कुल। अब इसका इंतज़ार हम लोग को बहुत साल से था। हम लोग चाइना को चिढ़ाते भी थे कि ये पेपर टाइगर है, इसकी औकात नहीं है। फाइनली जिसको कहते हैं ना कि मतलब एक वो पैंडा जो है, वो पैंडा जो है, सॉफ्ट पैंडा, उसको जो बहुत ज़्यादा पेट में उंगली की गई तो उसे नाखून उसने जो है वो मार दिया है। अच्छा, अब मैं ये बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ग्राउंड पे इसकी क्या रियलिटी है। ग्राउंड पे रियलिटी ये है कि फ़र्ज़ करें कि किसी चाइनीज़ रिफाइनरी ने तेल ख़रीदा ईरान से, अमेरिका ने यूनिलैटरल सैंक्शंस उस रिफाइनरी पे लगाया कि तुम अगर ईरान से तेल ख़रीदोगे तो तुम्हारे यहाँ दूसरे तेल जो हैं वो नहीं आ सकते हैं, तुम पे सैंक्शन लग जाएगा। अब चाइना ने उस रिफाइनरी को बोला है कि तुम खरीदोगे वहीं पर करोगे, चाइना अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाएगा, उसको दरकिनार करना। अब ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी किसके लिए है? ये इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए हैं जो चाइना में भी काम करती है, अमेरिका में भी काम करती है।
अभी तक उनको ये था कि चूंकि चाइना रिटेलिएट नहीं करता था तो जो सारे यूनिलैटरल सैंक्शंस जो हैं उसके माने माने जाते जा हैं। रहे अमेरिका थे। की सैंक्शन सब मान रहे थे, अब Exactly. चाइना ने कह दिया मोटा मोटी कि अमेरिका के सैंक्शन अब हम नहीं मानेंगे, नहीं मानोगे, और तुम आपको भी नहीं मानोगे। और धंधा करना है चाइना के साथ तो तुम भी अमेरिका के बस। सैंक्शन नहीं मानोगे। तो ये बहुत एक बड़ी न्यूज़ है। एक दो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को हिट किया ईरान ने कि भाई चीनी युआन में पैसा दो, हमें ईरान से तेल लेना है। तो एग्जैक्टली नंबर 2, अब चाइना ने कह दिया है कि जो अमेरिका सैंक्शन लगाता है उसको हम ना मानेंगे, और जो धंधा कर रहे हैं चीन में उनको भी नहीं मानने देंगे। तो ये एक नुकसान हुआ। मैं लगातार यही बात कह रहा हूँ कि जो ईरान और चाइना मिलकर के साथ आ गए। इनफैक्ट कल उन्होंने जो हमारी मुलाकात सीनियर ऑफिशियली से हुई थी वो यही कह रहे थे कि अगर इंडिया भी हमारा साथ दे दे और यूरोप भी हमारा साथ दे दे तो हम पूरा ब्लॉकेड खोल देंगे, सिर्फ अमेरिका और इजराइल की शिप्स को नहीं जाने देंगे। तो जो हिम्मत चाइना दिखा रहा है वो हिम्मत यूरोप को भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप अमेरिका की मुखालफत तो कर रहा है, मुखालफत कर रहा है, कह रहा है, बयान दे रहा है, पर कागज़ पे कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है। हाँ, मतलब उनसे जो उम्मीद है वो नहीं कर रहे, पर छुप के वो भी कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, और ये मैं कंफर्म सोर्सेज से आपको बता रहा हूँ, इटली हो, स्पेन हो, बेल्जियम हो, फ्रांस हो, जर्मनी तक बैक रूम डीलिंग ईरान से कर रहे हैं। लेकिन जितने लेवल पे करना चाहिए अभी उतने लेवल पे नहीं है। लेकिन एक हम लोग पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं ना, इनर्शिया भी एक चीज़ है, माहौल भी एक चीज़ है, वो इनर्शिया जो है भौकाल भी थोड़ा, एक चीज़ है। हाँ थोड़ा टाइम लगता है, बट ये जो एम्पायर आपको दिख रहा है, हाँ पहली बार है कि उसमें अमेरिका को डेंट इतना लगने बड़ा लगे। झटका लग गया कि भाई अगर पेपर पर 140 के ऊपर हो गया है तो यानी अमेरिका में भी गैस प्राइसेस बढ़ ही रहे हैं ना। बिल्कुल। और यानी अब ये तो तय हो गया है कि 14 पॉइंट जो पीस डील है उसमें यूरेनियम एनरिचमेंट बंद नहीं कर रहा है ईरान। यूरेनियम जो एनरिच्ड है वो सौंप नहीं रहा है ना अमेरिका को ना इसराइल को, और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वो नहीं बंद कर रहा है। ईरान की पहले भी ऑफिशियल स्टेटेड पोजीशन है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, वो अब भी यही कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना और रहे हैं। सर अब अमेरिका की भी स्टेटेड पोजीशन, ये ना भूलें कि JCPO से बाहर निकलने के दिन तक में जो लास्ट नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट आया था वो ये कह रहा है कि ईरान बॉम्ब नहीं बना रहा है। और अमेरिकन जो इंटेलिजेंस, उनके जो काउंटर टेररिज्म जिन्होंने इस्तीफा दिया ट्रम्प, उन्होंने भी कहा कि कोई इमिनेंट थ्रेट था ही नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब बना ही नहीं रहता ईरान ने। तो तुलसी गैबर्ट अपनी चमड़ी बचाने के लिए वो भी नहीं कह पा रही है कि बना रहा है, क्योंकि उनको पता है कि झूठ बोलेंगी अगर ये कहेंगी तो अब इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अब देखते हैं कि ट्रम्प की तरफ से क्या आता है, क्योंकि अब वो ईरान वो कौर बन गया है अमेरिका के लिए जो गले में फंसा है, ना वो उसको उगल पा रहे हैं ना वो उसको निगल पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग हैं तेहरान में, तो यहाँ पर भी हर रोज़ रात में यूँ लगता है कि बस किसी भी वक्त मिसाइल गिर जाएगी, क्योंकि रेड अलर्ट आ जाता है और रेड अलर्ट के साथ में आपसे कह दिया जाता है कि आप अंदर चले जाएं, क्योंकि हम लोग बाहर से हैं, पत्रकार हैं तो जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ईरानी आवाम है वो सड़कों पर रहती है। तो ये एक अलग तरीके का मंजर है यहाँ ईरान में कि बंकर नहीं बनाए हैं किसी ने अपने घरों पे। तो आप कह रहे हैं कि हम शहीद होना चाहते हैं, हम सड़क पर हैं, हमें मारो कितना मारोगे। तो अब जब एक बार आदमी जब वो कहते हैं ना कि यार वो ढीटी हो जाती है, ढीटी हो जाता है कोई बच्चा, तो कितना मारो, कहेगा और मारो और मारो। वो एक शेर है कि अजब धूप छाँव का आलम है तारी, तो वो धूप छाँव का आलम तारी है। हमारे ऊपर भी तारी है अभी फिलहाल, धूप छाँव का आलम। तो ये हमें लगा कि अपडेट देने चाहिए। तो ये 14 पॉइंट पीस प्रपोजल गया है, अमेरिका उस पर रिएक्ट करेगा। बाकी ट्रम्प साहब सुबह दोपहर शाम उनके बयान उनके खाने के साथ बनते हैं। जिस दिन उनको खाना अच्छा लगता है तो बोलते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, बहुत डील होने वाली है। उनको खाना अच्छा नहीं लगता, कहते हैं कि मैं उड़ा दूंगा सब कुछ, ख़त्म कर दूंगा सब कुछ, टाटा बाय बाय ओके। तो अब काफ़ी बैक चैनल्स बातें चल रही हैं ईरान के साथ, लेकिन हॉर्मूज़ का जो ब्लॉकेड है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है सीज़ फायर में जितना कि वो युद्ध के दौरान था, क्योंकि वो लगातार बढ़ता जा रहा है ब्लॉकेड। और बैक चैनल टॉक्स इंडिया भी कर रहा है, बैक चैनल टॉक्स हर देश कर रहा है, यूरोपियंस कर रहे हैं, जिनका सामान या तेल हॉर्मूज़ से जाना है। और ईरान ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि टोल वो हर हालत में वसूल करेगा। किससे करेगा और कितना करेगा वो उस देश के कंडक्ट पर निर्भर करता है कि अगर वो देश ईरान के साथ अच्छा कंडक्ट कर रहा है, उसका साथ दे रहा है, तो उसको टोल कम हो सकता है या माफ़ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो उसे टोल ज़्यादा भी हो सकता है शिप भी ना पास करने दें। ये सब बातें हम लोग यहाँ पर जान पा रहे हैं। तो ये अपडेट 24 घंटे का लेकर के आए थे। ग्राउंड रिपोर्ट्स द रेड माइक पर ईरान से लगातार जारी हैं, हमारा दूसरी कवरेज भी जारी है, तो कहीं मत जाइए, रेड माइक देखिए। और हमारा जर्नलिज्म पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो ज्वाइन करिए, मेंबरशिप लीजिए हमारे चैनल पर, हमारे जर्नलिज्म को सपोर्ट करिए। वैसे अभी तक हम लोग मेंबर्स के लिए कोई अलग से कंटेंट नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कंटेंट सबके लिए मुफ्त रहे, फ्री रहे, ताकि ये बातचीत और सही जानकारी आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।